रहे हैं। ऐसा ही कुछ आरआरबी के थ्रू या कैसे भी करके हम लोग को डिपार्टमेंटल एग्जाम दिला के हम लोग को अंदर लिया जाए रेलवे में, बस इतनी ही गुजारिश है। हम ये कहना चाह रहे हैं सरकार से कि जिस तरीके से इन लोगों ने कोविड के टाइम पे हमारे को वादे किए कि 100 दिन में आपको काम करो, 100 दिन में आपको पक्की नौकरी दी जाएगी, और उस टाइम पे हमने जी भर के अपने घर वालों की परवाह नहीं करी। और जिस टाइम पे दूसरे पेशेंट से मिलने के लिए उसके अटेंडर, उसके हस्बैंड हो, उसकी वाइफ हो, या कोई उस टाइम पे उस पेशेंट के नज़दीक नहीं आता था। उस टाइम पे हमने कंटिन्यू उस टाइम पे पेशेंट की सेवा करी। हम कई बार पॉजिटिव भी हुए, तो उसका हमारे को बेनिफिट मिलना चाहिए। अब इन्होंने यूज एंड थ्रू का काम कर दिया है, खाली हमारे को यूज़ किया और जैसे ही कोविड ख़त्म हुआ तो हमारा सब कुछ ख़त्म कर दिया, बिना नोटिस, बिना किसी चीज़ के हमारे को घर बैठा दिया। अब अच्छा, बिना नोटिस के इन लोग मतलब निकाल दिया गया स्टाफ को। बस बिल्कुल। और उसके बाद है जो जब से ही हम बैठे हुए हैं, साल भर हो जाएगा, अप्रैल 1 साल हो गया। अब हमारा रोजगार तो गया, हम इसके अंदर भी लगे थे। तो पहले जहाँ पे वर्क करते थे 12-13 साल जहाँ से परमानेंट थे, वहाँ से छोड़ के हम इसमें आए। अब वहाँ से छोड़ के यहाँ आए और यहाँ काम करने के बाद फिर हम वहाँ पे भी कहीं से हमारे पास कुछ नहीं रहा। अब हम क्या करें, तो क्या करें, किसके पास जाए। इसलिए आज यहाँ पर आकर और सरकार तक अपनी बात पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने जो वादे किए हुए हैं कि हम हमारी सेवा करें, हम हमारे लिए ना जो भी अच्छा हो सके वो करें। हम तो ये कहना चाहते हैं। सबसे पहले तो जानना चाहूंगी कहाँ से आई हैं? कोटा राजस्थान से। कोटा राजस्थान से आए हैं। जिस तरीके से कह रहे हैं कि पहले वादे किए गए, फिर काम निकलवाया और फिर निकाल दिया, आप क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहूँगी मैम, पहले हाँ हमें काम पे लिया गया, फिर बाद में जैसे ही कोविड ख़त्म तो हमें भी फिर निकाल दिया गया। कुछ नहीं, परेशानी बस वही है, जॉब अब मुश्किल आ रही है करने में। हम भी सब प्राइवेट छोड़ के आए थे वहाँ पे, कि सोचा था कि कुछ ऑप्शन होगा वहाँ पर कुछ भी कोई ऑप्शन नहीं। और क्या वादे किए थे, जिन वादों की बात कर रहे हैं, क्या कुछ कहा था? गवर्नमेंट ने तो यही कहा था जो 100 दिन कोविड में काम करेगा उसको प्राथमिकता पहले दी जाएगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सब झूठ है और अफवाह है, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है, सब झूठ है। सरकार के वादे जो भी हैं, सरकार के वादे झूठ हैं। हाँ गवर्नमेंट के, और क्या झूठ ही बोलते हैं सब। कौन सच बोलता है, कोई नहीं बोलता। बोले कि अगले सप्ते में ले लूँगा, हम आत्महत्या कर लूँगा अगले। आत्महत्या कर लेंगे? हाँ, क्या आपकी जो परेशानी है उसका समाधान हो जाएगा? नहीं होगा। साइड में जाके बोल रहा था, भैया जाके उनको बोलिए और आवाज़ हमारी पहुंचाइए। हमारी बीवी छोड़ के भाग गई है, बाल बच्चा भूखा मर रहा है, और इस चक्कर में हम दिल्ली में भटक रहे हैं। पिछले बार 2 बार भी यहाँ पे जंतर मंतर आए थे। अगले बार अगर जंतर मंतर हम आए तो आत्मदाह कर लेंगे। हम यहाँ आग लगा के मर जाएंगे सरकार के खिलाफ आंदोलन करते करते, लेकिन घर ऐसे नहीं जाएंगे। यही कहना था ना। कहना था। तो देखिए, इस वक्त जो है हम दिल्ली के जनता